हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में चरवाहे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 5 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। आप पहले उन वीडियोस को देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट्स कोप विद दिस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने चरवाहों के ऊपर तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप दिए थे, फॉरेस्ट एक्ट्स लागू कर दिए थे। इन सब के वजह से चरवाहों के जीवन में बहुत चेंजेस आए। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इन चेंजेस ने चरवाहों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। हाउ डिड these चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। These measures led to a serious shortage of pastures. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए थे, जैसे चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना, फॉरेस्ट एक्ट्स ले आकर चरवाहों को जंगल में जाने से रोकना, इन सब के वजह से चारागाहों की कमी पैदा हो गई। इन सब की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। When grazing lands were taken over and turned into cultivated fields, the available area of pasture land declined. जैसे जैसे चारागाहों पर कब्जा किया गया और उसे खेतों में तब्दील किया गया, वैसे वैसे चारागाहों का एरिया सिमटने लगा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। Similarly, the reservation of forests meant that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forests. फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर देने के बाद शेपर्ड्स और कैटल हर्डर्स अपने जानवरों को लेकर जंगल में फ्रीली नहीं घूम पाते थे। रिजर्व फॉरेस्ट में तो चरवाहे घुस ही नहीं पाते थे, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गड़ेड़िए और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे। As pasture lands disappeared under the plow, the existing animal stock had to be fed on whatever grazing land remained. This led to continuous, intensive grazing of these pastures. जब चारागाहों को खेतों में तब्दील किया गया, तो चारागाह सिमटने लगे। अब जो चारागाह बचे थे, वहीं पे सभी जानवर चारा चरने जाते थे। तो इस वजह से इन चारागाहों में इंटेंसिव ग्रेजिंग होने लगी।
जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। यूजुअली nomadic pastoralists grazed their animals in one area and moved to another area. कॉलोनियल गवर्नमेंट से पहले नॉर्मली नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट अपने पशुओं को चराते हुए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। These pastoral movements allowed time for the natural restoration of vegetation growth. एक जगह से दूसरे जगह मूव करने से चारागाहों को फायदा मिलता था क्योंकि उनमें फिर से वेजिटेशन का रीग्रोथ हो जाता था। मतलब घास उगाते थे, इनको रिकवर होने का मौका मिल जाता था। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। When restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands came to be continuously used and the quality of pastures declined. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम जब चरवाहों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो जो चारागाह बचे थे उनका कंटिन्यूअसली यूज होने लगा, जिससे उनकी क्वालिटी गिरने लगी क्योंकि चारागाहों को रिकवर होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। This in turn created a further shortage of forage for animals and the deterioration of animal stock. Underfed cattle died in large numbers during scarcities and famines. जब एक चारागाह का कंटिन्यूअसली यूज हो रहा था तो उसमें वेजिटेशन का रीग्रोथ तेजी से नहीं हो पा रहा था, जिससे जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। इससे जानवरों की सेहत खराब होने लगी। जब अकाल पड़ता तो जानवर भूख से मरने लगे। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट्स कोप विद दिस चेंजेस। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। पैस्टोरलिस्ट्स रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। चरवाहों ने इन चेंजेस के प्रति वैरायटी ऑफ वेज में रिएक्ट किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। Some reduced the number of cattle in the herds since there was not enough pasture to feed large numbers. कुछ चरवाहों ने अपने झुंड में कैटल की संख्या कम कर दी क्योंकि सभी जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं था। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। Others discovered new pastures when movement to old grazing grounds became difficult. जब पुराने चारागाह का यूज चरवाहे नहीं कर पाते थे, तब कुछ चरवाहों ने नए चारागाह ढूंढ लिए। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। After 1947, the camel and sheep herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of the Indus as they had done earlier. रायकास जो कैमल और शीप पालते थे 1947 के बाद सिंध में नहीं जा सकते थे अपने कैमल्स के साथ और ना ही सिंधु नदी के किनारे जा सकते थे। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे।
The new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement, so they had to find new places to go. इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो नए पॉलिटिकल बाउंड्रीज बने थे, उसके वजह से रायकास के मूवमेंट पे असर पड़ा था। अब वे बाउंड्री क्रॉस करके नहीं जा सकते थे। इस वजह से उन्होंने नए चारागाह ढूंढने शुरू किए। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। In recent years, they have been migrating to Haryana, where sheep can graze on agricultural fields. After the harvests are cut, this is the time that the fields need manure that the animals provide. इन रिसेंट ईयर्स अब रायकाज अपने शीप्स के साथ हरियाणा की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जब हरियाणा के खेतों में फसल की कटाई हो जाती है, तब वहां रायकाज के शीप्स खेतों में बचे ठूठों को चर सकते हैं। इसी समय खेतों में खाद की भी जरूरत पड़ती है, तो इन जानवरों के गोबर से खेतों को खाद भी मिल जाता है। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती है, तो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती है। ओवर द ईयर्स some rich pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. ओवर द ईयर्स कुछ धनी चरवाहे अब जमीन खरीदकर सेटल होने लगे हैं और अपने घुमंतु जीवन को छोड़ने लगे हैं। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। Some became settled peasants cultivating land. Others took to more extensive trading. कुछ चरवाहे खेती करने लगे हैं और कुछ व्यापार करने लगे हैं। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। Many poor pastoralists, on the other hand, borrowed money from money lenders to survive. जो चरवाहे गरीब थे, उनको मनी लेंडर्स से पैसा उधार लेकर सरवाइव करना पड़ रहा था। ये मनी लेंडर्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार देते थे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसे नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकम लेबरर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स। चारे की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण चरवाहों के पास कैटल्स, शीप्स कम होने लगे थे, तो ये चरवाहे मजदूरी करने लगे, खेतों में या फिर छोटे कस्बों में जाकर मजदूरी करते थे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। Yet, pastoralists not only continue to survive, in many regions, their numbers have expanded over recent decades. लेकिन इन सब के बावजूद चरवाहों ने सरवाइव किया और हाल के दशकों में उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। When pasture lands in one place was close to them, they changed the direction of their movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activity with other forms of income, and adapted to the changes in the modern world. जब चरवाहों के लिए कोई चारागाह बंद हो जाता था, तो वे अपना रास्ता बदलकर किसी नए चारागाह की तलाश में निकल पड़ते, अपने झुंड को छोटा कर लेते, चरवाही के साथ साथ दूसरे काम धंधे करते, ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को ढाल लिया है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते
और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। Many ecologists believe that in dry regions and in mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life. बहुत सारे इकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ड्राई रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में पैस्टोरलिज्म अभी भी एक वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ है, क्योंकि पैस्टोरलिस्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, तो चारागाहों को रीजेनरेट होने का भी मौका मिल जाता है। बहुत सारे पारिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। Such changes were not experienced only by pastoral communities in India. सिर्फ भारत में ही चरवाहों ने इन चेंजेस को एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। In many other parts of the world, new laws and settlement patterns forced pastoral communities to alter their lives. विश्व के दूसरे हिस्सों में भी नए लॉज और नए सेटलमेंट पैटर्न्स के चलते पेस्टोरल कम्युनिटीज के जीवन में चेंजेस आए हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड? आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए? इस मैप में भारत में चरवाहा समुदाय को दिखाया गया है। ये रहे आपके राजस्थान के रायकास, बंजारास, गुजरात के मलधारी, एमपी में बंजारास, फिर महाराष्ट्र के ढंगर्स, फिर यहाँ पे आपके कुरुमास, कुरुबास, गोल्लास, गुज्जर्स, गड्डीज, भुटियाज। तो इस मैप को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस मैप इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ ओनली दोज पेस्टोरल कम्युनिटीज मेंशन्ड इन द चैप्टर। इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदायों के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। देयर आर मेनी अदर्स लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय रहते हैं। जब आपको कहीं न्यूज में या किसी और किताब में दूसरे पेस्टोरल कम्युनिटीज के नाम मिले, उनको भी आप अपने नोट्स में नोट कर लें, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चले, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। इवन टुडे ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन्स की आजीविका पेस्टोरल एक्टिविटीज पर ही डिपेंड करती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बुरान एंड तुर्काना। बेदुइन, मसाई, सोमाली, बुरान, तुर्काना अफ्रीका के पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बुरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड डिजर्ट्स वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट। इनमें से ज्यादातर अब अफ्रीका में सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डिजर्ट में रहते हैं, जहां पर रेन फेड एग्रीकल्चर करना यानी वर्षा आधारित कृषि करना मुश्किल है। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है।
They raise cattle, camels, goats, sheep, and donkeys, and they sell milk, meat, animal skin, and wool. वे कैटल, कैमल, गोट, शीप, डोंकी पालते हैं और वे मीट, मिल्क, एनिमल स्किन और वूल बेचते हैं। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। Some also earn through trade and transport. Others combine pastoral activity with agriculture. Still others do a variety of odd jobs to supplement their meager and uncertain earnings from pastoralism. कुछ पैस्टोरलिस्ट ट्रेड और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी से भी कमाते हैं। कुछ पैस्टोरलिस्ट पैस्टोरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर को जोड़कर आजीविका चलाते हैं। कुछ चरवाहे कुछ भी काम धंधा कर लेते हैं क्योंकि चरवाही से उनकी बहुत कम आमदनी हो पाती है। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. What have these changes been? भारत के तरह ही अफ्रीका में भी कॉलोनियल पीरियड के दौरान और कॉलोनियल पीरियड खत्म होने के बाद चरवाहों के जीवन में ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव? वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पैस्टोरल कम्युनिटी, द मसाई, इन सम डिटेल। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। The Maasai cattle herders live primarily in East Africa, 3 lakh in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania. मसाई कैटल हर्डर्स प्राइमरीली ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, 3 लाख साउदर्न केनिया में और 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। We will see how new laws and regulations took away their land and restricted their movement. हम समझेंगे कि कैसे नए लॉज, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ने ना केवल उनसे उनकी जमीनें छीन ली, बल्कि उनके मूवमेंट पर भी रेस्ट्रिक्शन लग गया। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी है। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड इवन रीशेप्ड देयर सोशल रिलेशनशिप्स। हम समझेंगे कि कैसे इन नए लॉज ने ड्रॉट के टाइम पे उनके जीवन पर प्रभाव डाला और उनके सोशल रिलेशनशिप को भी रीशेप कर दिया। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। ये मसाई लैंड है जहां पे मसाई लोग रहते हैं। इसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिख रहा है। Forced by changing conditions, the Maasai have grown dependent on food produced in other areas, such as maize meal, rice, potatoes, cabbage. जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मसाई लोग दूसरे एरियाज में उगने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे मेज, राइस, पोटैटोस, कैबेज एक्सेट्रा। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। Traditionally, the Maasai frowned upon this. Maasai believed that tilling the land
फॉर क्रॉप फार्मिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट नेचर। ट्रेडिशनली मसाई लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के खिलाफ अपराध है। परंपरागत रूप से वे इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते थे कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। वंस यू कल्टीवेट द लैंड, इट इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर ग्रेजिंग। उनका मानना था कि अगर आप जमीन पर खेती करते हैं तो जमीन चरने लायक नहीं रहती। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो ये चरवाही के लायक नहीं रहती। इस मैप में अफ्रीका के पेस्टोरल कम्युनिटीज को दिखाया गया है। नामा, जूलू, हेरो, बर्बेर्स, बेदुइन, तुआरेग, मूर्स, सोमाली। और ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स को यहाँ पे जूम इन करके दिखाया गया है। देखिए, ये रहा आपका केनिया, ये रहा आपका तंजानिया, और यहीं पे आपके मसाई लोग रहते हैं। ऑन तंगानिका, तंगानिका के बारे में। ब्रिटेन कॉन्कर्ड what had been German East Africa during the First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। इन 1919 तंगानिका केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। It attained independence in 1961 and united with Zanzibar to form Tanzania in 1964। 1961 में उसे आजादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।